की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक भूगोल की 5वीं यूनिट और इसके अंदर हम देखेंगे विश्व यातायात के बारे में। और विश्व यातायात जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर भी हम देखने वाले हैं फ़िलहाल सड़क परिवहन के बारे में। तो देखिए, सड़क परिवहन जो है एक महत्वपूर्ण मार्ग है देश के किसी भी महाद्वीप के कोने कोने तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास में मार्ग होता है वो होता है सड़क मार्ग। इसीलिए सड़क परिवहन जो है वो उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य और इसके अलावा व्यापार के लिए इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो चलिए देखते हैं कि सड़क परिवहन जो है वो किस प्रकार से हम कुछ महाद्वीपों के मुख्य महामार्गों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे सिलेबस में या हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां से। और इनके साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि सड़क परिवहन को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो क्या कारक होंगे। तो वो कारक होते हैं जैसे भूमि की बनावट कैसी है, कि हमें वहाँ पे चढ़ाई करनी है या ढलान है तो किस प्रकार की उसकी बनावट है। वहाँ की जलवायु कैसी है, अधिक वर्षा होती है तो हमें सड़क जो है वो कुछ अलग मटेरियल से बनानी पड़ती है, जलवायु हो गई। इसके अलावा वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है कि वो सड़क बनाने लायक है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये बहुत सी बातें होती हैं जिन पर सड़क परिवहन की जो सड़क प्रभावित होती है वो कारक होते हैं। तो हम सीधा उस टॉपिक को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ महामार्गों के बारे में। तो उससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि सड़क परिवहन जो है इसके अंतर्गत भारत का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाता है। सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो यूएसए का कहलाएगा और दूसरा सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो किसका है, भारत का है। तो चलिए, सड़क परिवहन की यदि बात करें तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी विश्व के अंदर सड़क निर्माता जो कहे जाते हैं वो है मेकार्डम भी। मेकार्डम जो है इनको सड़क निर्माता कहा जाता है विश्व के अंदर। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर सबसे पहले सड़क निर्माता के रूप में जाने जाते हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है वो सड़क निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने जो है कोलकाता से लेकर के कहाँ तक भी, काबुल तक के लिए, अपने अफ़गान जाने के लिए इन्होंने सड़क का निर्माण करवाया था, जिसे पहले सूरी मार्ग कहा गया। और जैसे अंग्रेज़ों का ब्रिटिश शासन हुआ तो उस समय उन्होंने उसको सुव्यवस्थित किया और उसका नाम रख दिया गया ग्रांड ट्रंक रोड। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते गए और वर्तमान में जैसे भारत के पास में वो क्षेत्र आया तो वर्तमान में भारत ने उसके हाईवे के रूप में, नेशनल हाईवे के रूप में उनको नाम दे दिया। तो चलिए देखते हैं हम इसी प्रकार से सड़कों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकन महामार्ग के बारे में बात करते हैं, जो कि विश्व का सबसे लंबा जो है महामार्ग बन चुका है और उसका नाम है पैन अमेरिकन महामार्ग भी। पैन अमेरिकन महामार्ग इसका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड बुक जो है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बुक होती है उसके अंदर भी इसका नाम जो है वो दर्ज है। ये इतना लंबा महामार्ग है, यह विश्व का सबसे लंबा महामार्ग लगभग 30,000 किलोमीटर लंबा है और यह उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ में जोड़ता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले इसके लिए हम बात करें तो लगभग 1825 के आसपास पैन अमेरिकन सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के अंदर प्रस्ताव रखा गया। तो पहले इसका जो प्रस्ताव था वो रखा गया था एक रेल मार्ग के रूप में कि हम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा रेल मार्ग विकसित करें, परंतु बहुत से देश जो थे बीच में वो ज़्यादा विकसित ना होने की वजह से यहाँ रेल मार्ग संभव ना हो पाया, इसीलिए सड़क मार्ग बनाया गया। तो सड़क मार्ग जो बनाया गया वो है पैन अमेरिकन महामार्ग है, जो कि शुरुआत होती है जिसकी अलास्का से। अलास्का में यदि हम बात करें तो एंकरेज नामक एक स्थान है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है एंकरेज से। एंकरेज अलास्का में है और अलास्का जो है वह यूएसए का ही एक प्रांत है। तो एंकरेज से शुरू होकर के एडमंटन तक आता है, एडमंटन। तो एडमंटन तक जब आता है तो इसे अलास्का महामार्ग कहा जाता है। तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा इसे हम अलास्का महामार्ग कहेंगे। ये एडमंटन कहाँ पर है, कनाडा के अंदर आ चुके हैं हम।
तो कनाडा के अंदर आने के बाद में फिर हम यूएसए में आएंगे, यूएसए के बाद में मैक्सिको, मैक्सिको के बाद में आएगा हमारे पास में ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के बाद में है एल साल्वाडोर, और एल साल्वाडोर के बाद में होंडुरास देश आता है। यहाँ मैं देशों की बात कर रहा हूँ। होंडुरास, होंडुरास के बाद में हम बात करेंगे तो निकारागुआ, निकारागुआ के बाद में कोस्टा रिका, पनामा, ऐसे होते हुए हम पहुँचेंगे कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका में पहुंचेंगे, कोलंबिया में पहुंचेंगे और कोलंबिया के बाद में बिल्कुल इस किनारे पर चलेंगे, प्रशांत महासागर के किनारे पर चलेंगे, क्योंकि ये जो बीच वाला क्षेत्र है यहाँ पर इस तरफ यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर तो अमेजन रिवर है जो सबसे बड़ी नदी है, तो उस पर पुल बनाना संभव नहीं है, इसी वजह से ये इस क्षेत्र से होकर के गुजरता है। तो उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। कोलंबिया, कोलंबिया के बाद में इक्वेडोर आएंगे और इक्वेडोर के बाद में पेरू देश आएगा, पेरू के बाद में यदि हम चले जाएंगे तो आगे आएगा चिली, चिली देश में जाएंगे और यहाँ से सीधा यहाँ पे जाएंगे अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स, यहाँ से होते हुए इसके बाद में इसको अब और आगे बढ़ाया गया है, उरुग्वे से होते हुए ब्रासीलिया जो ब्राज़ील की राजधानी है वहाँ तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से यह लगभग पूरे अमेरिकन देशों को जोड़ता है और यह विश्व का सबसे लंबा महामार्ग कहलाता है। यहाँ पर जो है यात्रा करना संभव नहीं है, इतनी लंबी यात्रा करना आज तक किसी के लिए संभव नहीं हो पाया है। यानी ये आपस में देश इसका प्रयोग तो करते हैं, परंतु ऐसा कोई नहीं है कि जो ऊपर से लेकर के यहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि इसमें परिस्थितियाँ हर प्रकार की अपने को देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर ऊपर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास में क्षेत्र है ये बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है ऊपर वाले क्षेत्र में। फिर जैसे जैसे आगे आएंगे तो पहाड़ आएंगे, मरुस्थल, यहाँ पर मरुस्थल आएंगे और मरुस्थलों के बाद में यहाँ पर आगे चलेंगे तो आर्द्र जलवायु आएगी जहाँ पर बरसात होती रहती है। उसके बाद में हमें ये बहुत ही घना जंगल वाला क्षेत्र मिलेगा और उसके बाद में फिर से ये पहाड़ी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र होता हुआ इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचता है। तो यहाँ पर हर प्रकार की परिस्थिति होने की वजह से क्या कि हम उसके अकॉर्डिंग अनुकूल नहीं हो सकते, इसीलिए इसकी पूरी यात्रा करना संभव नहीं है, परंतु आपस में इसका प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। अब देखिए कौन कौन से देश आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो लगभग यह 16 देशों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण महामार्ग कहलाता है, जिसे आप याद रखेंगे पैन अमेरिकन महामार्ग के रूप में। तो चलिए देखें कौन कौन से देश आ चुके हैं हमारे पास में। तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। अब उसके बाद में छोटे छोटे देश हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैक्सिको के बाद में आता है ग्वाटेमाला के बाद में यदि मैं बताऊँ आपको तो एल साल्वाडोर, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो होंडुरास के बाद में आते हैं निकारागुआ के बाद में आगे बढ़े तो हम देख पाएंगे कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका के बारे में बात करें तो पनामा। इसी पनामा क्षेत्र में ही जो है पनामा नहर बनी हुई है, जो कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कोलंबिया आएगा, कोलंबिया देश आएगा, इक्वेडोर के बाद में बात करें तो पेरू के बाद में चिली के बाद में अर्जेंटीना के बाद में देखें तो ये हमारे पास में जो है वो उरुग्वे आएगा, और उरुग्वे के बाद में कहाँ पहुँच गए हम, ब्राज़ील में पहुँच गए,
ठीक है, इस प्रकार से। तो मैंने इसका पूरा का पूरा जो डिटेल है वो नोट्स हैं जो तैयार कर दिए हैं, आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में 16 देश जो है यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो ये था हमारा सबसे बड़ा, और इसी के साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये हमारे पास में अलास्का महामार्ग, और अलास्का महामार्ग की अगर बात करें तो ये एंकरेज अलास्का से लेकर के एडमंटन जो है अल्बर्टा प्रायद्वीप, जो इसका एक प्रांत है उसका एक नगर है एडमंटन, अल्बर्टा प्रांत है, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। कौन सा भी? ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है, ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ट्रांस कनाडियन जो महामार्ग है यह वैंकूवर से चलता है, और वैंकूवर से होता हुआ जो है वो इस प्रकार से सेंट जॉन्स नगर तक जाता है। पूर्व से पश्चिम अगर हम बात करें तो पूर्व से सेंट जॉन्स से शुरुआत होती है और वैंकूवर तक जाएगा सेंट जॉन्स। यहाँ पर एक नगर है जिसका नाम है सेंट जॉन्स नगर है। सेंट जॉन्स नगर को पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ता है, जो कि प्रशांत महासागर के तट पर है। वैंकूवर से जोड़ता है। इस प्रकार से हम देख पाएंगे। तो इस बीच में जो है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण नगर आते हैं, उन नगरों को बारी बारी से देखते हैं। तो वैंकूवर के बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कैलगरी एक नगर आ जाएगा हमारे पास में, कैलगरी के बाद में है रेगिना या रेजिना, ठीक है, इस प्रकार से आता है। उसके बाद में बात करते हैं तो विनीपेग जो है वह गेहूं मंडी है, विश्व की गेहूं मंडी के रूप में प्रसिद्ध है विनीपेग। उसके बाद में आगे आते हैं तो हम देख पाएंगे विनीपेग के बाद में सडबरी के बाद में बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ओटावा के बाद में मॉन्ट्रियल के बाद में बात करते हैं तो क्यूबेक, और क्यूबेक के बाद में है सेंट जॉन्स। ये जो है ये अलग अलग प्रांत के जो है मुख्य नगर है। प्रांतों की यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो ये है ब्रिटिश कोलंबिया में आता है। वैंकूवर जो है ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा प्रांत का जो नगर है वो है कैलगरी। उसके बाद में सस्कैचुआन जो है उसका रेगिना। उसके बाद में मैनिटोबा जो है जो प्रांत है इसका उसका है विनीपेग। उसके बाद में बात करें ओंटेरियो जो इसका प्रांत है उसका जो नगर है वो है सडबरी। ओटावा जो है इसकी राजधानी है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। और क्यूबेक जो नगर है उसमें मॉन्ट्रियल और क्यूबेक दो नगर आते हैं, वो प्रांत है, क्यूबेक प्रांत है। उसके बाद में आता है न्यू फाउंडलैंड प्रांत। उस न्यू फाउंडलैंड प्रांत का जो नगर है वह सेंट जॉन्स है, जहां तक ये जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा का पूरा एक महामार्ग है जो ट्रांस कैनेडियन है, यानी पूरे कनाडा को पार करता है। इसी के साथ यही पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, इसी के ही समानांतर बिल्कुल ही इसका कनाडा का रेल मार्ग भी विकसित हुआ है, जिसे हम कहते हैं कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वो भी यहीं पर ही विकसित हुआ है। इसी प्रकार से आपने ध्यान रखना है उसके बारे में। बाकी हम रेल मार्ग के टॉपिक में उसको भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए जरा, डार्विन से शुरुआत करेंगे। डार्विन जो शहर है, डार्विन से चलेंगे तो बिरदुम शहर आएगा, और बिरदुम शहर से चलेंगे तो एलिस स्प्रिंग से होते हुए उड़ना दत्ता से चलेंगे तो पोर्ट अगस्ता। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा जो है वो महामार्ग है। इसका जो नाम है वह है स्टुअर्ट महामार्ग।
महामार्ग। तो स्टुअर्ट महामार्ग जो है वो किसका सबसे लंबा महामार्ग कहलाएगा? ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा महामार्ग कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चाइना का जो है सबसे लंबा महामार्ग है, तो वह है हमारे पास में चीन महामार्ग, जो कि टांगजियांग से होता है। टांगजियांग से इसकी शुरुआत होती है और टांगजियांग से होता हुआ यह है हेनान जो द्वीप है वहाँ तक जाता है। हेनान द्वीप में जो स्थान है उसका नाम है सान्य स्थान है। सान्य जो है यहाँ तक जाता है। कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? टांगजियांग से इसकी शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से यह जो है वो चीन का सबसे लंबा महामार्ग कहलाता है। इसे हम चीन महामार्ग कहते हैं। इसके बाद में यदि बात करें भारत पर आते हैं, तो भारत में आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से सूर्य मार्ग जो है उसका विकास हुआ था, और उसके बाद में वर्तमान में हम देखते हैं तो भारत का सबसे जो लंबा नेशनल हाईवे है वो है 44। नेशनल हाईवे 44 है, जो कि श्रीनगर से लेकर के यदि हम चलें आगे तो इस प्रकार से उत्तरी नगरों को दक्षिण बिंदु से जोड़ता है। दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। ये आ गया हमारे पास में कन्याकुमारी। ये जो नेशनल हाईवे 44 है, यह है 44 नंबर जो नेशनल हाईवे है, यह उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का ही परिवर्तित रूप है। पहले इसे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कहा जाता था और यहाँ पर अलग अलग नेशनल हाईवे होते थे, और वर्तमान में क्या किया गया, उस उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को पूरी रूप से विकसित करके और नया मार्ग का नाम दिया है 44 नंबर नेशनल हाईवे नाम दिया है, जो कि श्रीनगर से शुरुआत होती है। श्रीनगर से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद यदि मैं बताऊं आपको, यहाँ पे पॉइंट्स को जो है वो आप नोट कर लेना, वैसे नोट्स के अंदर दिया हुआ है। श्रीनगर के बाद में हम आएंगे तो जम्मू आएगा, तो जम्मू के बाद में पठानकोट है, जलंधर है, लुधियाना है, उसके बाद में अम्बाला के बाद में पानीपत, उसके बाद में दिल्ली के बाद में यदि बात करें तो आएगा हमारे पास में फरीदाबाद, मथुरा, आगरा। उसके बाद में हम देखते हैं तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में पहुंच गए ग्वालियर, और झांसी के बाद में बात करें तो नरसिंहपुर आता है मध्य प्रदेश में, झांसी यूपी में आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे तो नागपुर आएगा, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर है, और महाराष्ट्र के बाद में यह चला जाता है तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना में इस पर कामारेड्डी, तेलंगाना में इस पर कौन है? कामारेड्डी। और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट रहेगा वो है हैदराबाद। तेलंगाना के बाद में यदि हम आगे बढ़े तो तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश की बारी आएगी, तो अनंतपुर जो है, कुर्नूल और अनंतपुर जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक में पहुंच गए बेंगलुरु। उसके बाद में कृष्णागिरी, तमिलनाडु में कृष्णागिरी, मदुरै और कन्याकुमारी, तो ये तमिलनाडु में आता है। तो इस जो महामार्ग है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है 10 राज्य है, ये 10 राज्यों से होकर के गुजरता है, और इस पर 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के गुजरता है। एक जम्मू कश्मीर और एक हमारे पास में है दिल्ली। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 10 राज्य हैं। इनका अच्छे तरीके से नाम आपने जो है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे हमारे पास में सबसे पहले आया था पंजाब के बाद में बात करें तो हरियाणा के बाद में यूपी के बाद में एक राजस्थान का भी आएगा, धौलपुर, राजस्थान के धौलपुर से होकर के भी गुजरेगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये हमारे पास में कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है वो 10 राज्य हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास में भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे हो गया, जिसकी लंबाई जो है वो 4000 किलोमीटर है। लगभग इसकी लंबाई जो 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यदि हम, ये हो गया उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। यदि हम पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की बात करें, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, तो वह सिलचर से शुरू होता है। सिलचर असम से होता हुआ गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से आगे पटना, गोरखपुर से होते हुए झांसी जाएगा, और झांसी में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। और झांसी के बाद में कोटा उदयपुर से होता हुआ जो है वो नीचे पोरबंदर तक पहुंच जाएगा, पोरबंदर। तो ये है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर
सिलचर में है और इसका जो नाम रख दिया गया है वो है 27, नेशनल हाईवे 27 जो है ये नाम रख दिया गया है, जो कि भारत का दूसरा सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भारत के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो भी विकसित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है उसके द्वारा सभी महानगरों को जो है आपस में जोड़ा गया है। जो हमारे भारत के महानगर हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है परियोजना चलाई गई है। तो इसमें महानगर कौन कौन से आ जाएंगे, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जो है आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे दिल्ली है, तो यदि हम बात करें दिल्ली, तो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई का जो मार्ग है हमारे पास में वो नेशनल हाईवे 48 के द्वारा तय किया जाएगा। नेशनल हाईवे 48 के द्वारा अगर हम चलेंगे यहाँ से तो दिल्ली से होते हुए, दिल्ली जयपुर होते हुए हम मुंबई पहुँचेंगे और मुंबई से होते हुए जो है चेन्नई पहुँचेंगे। क्लियर है। और यदि हम दूसरी बात करें इस तरफ की, चेन्नई से यदि हम बात करें कोलकाता तक जाने की, तो चेन्नई से कोलकाता जाने के लिए हमें नेशनल हाईवे 16 का जो है प्रयोग करना है। नेशनल हाईवे 16 जो है यहाँ पर आएगा। इसके बाद में देखते हैं तो कोलकाता से नेशनल हाईवे जो जाता है वो आगरा तक जाता है। अभी कोलकाता से आगरा तक जाएगा, जिसका नाम है नेशनल हाईवे 19, ये आएगा आगरा तक। और आगरा से बाद में हम दिल्ली तक जो जाएंगे वो हमारे पास में सेम वही आ जाएगा 44। तो इस प्रकार से इन महानगरों को आपस में जोड़ा गया है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो चेन्नई से, दिल्ली से लेकर के मुंबई 48, मुंबई से चेन्नई, यहाँ पर भी वो नेशनल हाईवे 48 है। और उसके बाद में चेन्नई से कोलकाता के लिए नेशनल हाईवे 16 है। और उसके बाद में कोलकाता से यदि हम दिल्ली जाएंगे तो नेशनल हाईवे 19 + 44 जो है उस पर हमें जाना होगा। तो इस प्रकार से ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे भारत के अंदर या विश्व के अंदर सड़क परिवहन है जो विकसित हुआ है। और भारत का जो सड़क मार्ग है, जो सड़क नेटवर्क है, वो विश्व में दूसरे स्थान पर है और 62.15 लाख किलोमीटर की लंबाई के साथ में यह विश्व में दूसरे स्थान पर स्थित है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में जो है वो महामार्ग कंप्लीट होते हैं। और जो भी इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, थ्योरी है, थ्योरी से आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी। बस आपने क्या करना है, मानचित्रों को ध्यान रखना है। इन मानचित्रों को, डायग्राम्स को बना करके आना अच्छी तरीके से। किसी के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है छोटे से छोटा कि ट्रांस कैनेडियन महामार्ग जो है इसे बताइए, तो वहाँ पर आप बताओगे कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है और किस प्रकार से यह परिवहन में सहायक होता है। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।